अच्छी मिठाई बनाऊंगी, ठीक है? चलो हम अभी घर चले जाएंगे। घर आते ही बचे नारियल में से कुछ ही को काटकर उनसे कुछ मिठाइयाँ बनाती है और उन मिठाइयों को अगले ही दिन उस पाठशाला के पास बेचने लगती है। उस दिन तक किसी ने भी नारियल से बनाए हुए मिठाई को वहाँ पे नहीं बेचा था, इसीलिए पाठशाला में मौजूद सारे बच्चे एक ही बार में वहाँ आकर सारी मिठाइयाँ खरीद लेते हैं। बस रत्तम्मा की खुशी का कोई सीमा नहीं। घर जाते ही वो नारियलों से दूसरी तरह की मिठाई बनकर अगले ही दिन वहाँ आकर उसे बेचती है। पिछले दिन की तरह ही बच्चे वहाँ आकर सारी मिठाइयों को खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं, आंटी कल जैसे मिठाई नहीं है क्या? कल लेके आऊंगा बेटा। ये कहकर घर पहुँचते ही अगले दिन के लिए नारियल से ही 2-3 प्रकार की मिठाइयाँ बनाती है। तीसरे दिन भी सारी मिठाइयाँ बिक जाती है। तब वहाँ मौजूद बाकी व्यापारी ये देख रत्तम्मा के पास आकर ऐसे कहते हैं, अम्मा कुछ मिठाइयाँ हमको भी बेचो, वो हमारे दुकान में बेचेंगे हम तुम्हें दुगना पैसे देंगे इनके लिए, ऐसे कहते हैं। ये सुनकर रत्तम्मा इस बार ज्यादा मात्रा में मिठाइयों को बनाकर अगले दिन वहाँ के व्यापारियों को बेचती है दुगने गुना में। बचे सारे पाठशाला के बच्चों को हमेशा की तरह बेचती है। ये देख बच्चे सारे वापस रत्तम्मा के पास ही मिठाइयाँ खरीदते हैं। ये देख बाकी व्यापारी रत्तम्मा से ऐसे कहते हैं, तुम अगर ऐसे ही हमारे बगल में दुकान लगाकर वही मिठाइयाँ कम दाम में बेचोगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा मैम? अगर तुम्हें बेचना है तो हमारे ही दाम पे बेचना होगा। तब रत्तम्मा, लेकिन बच्चे इतने दाम पे कैसे खरीदेंगे? उस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ धंधा करना है तो हमारी सुनो, वरना यहाँ से निकल जाओ, ऐसे कहते हैं। ये सुनकर रत्तम्मा उसके घर पहुंचकर बहुत सोचने लग जाती है। अगले दिन वो उस पाठशाला के पास एक बड़ा सा मिठाई का दुकान ही खोल देती है। उसमें सिर्फ नारियल से बनाई हुई मिठाइयाँ ही बेचती है। अब रत्तम्मा को किसी से कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ रत्तम्मा की तरह नारियल से मिठाई बनाकर बेचने वाला उस गांव में और कोई नहीं था। अब इस कारण रत्तम्मा के मिठाई का दुकान सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि सारा गांव जाता था। कुछ ही दिनों में रत्तम्मा अमीर बन जाती है और उसी पाठशाला में वो अपने बेटे को पढ़ाती भी है।